तो स्पाइडरमैन नो वे होम बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है और क्योंकि उस मूवी में सिनिस्टर सिक्स एज अ सुपर विलन है, इसलिए नो वे होम के फाइट सीन्स काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाले हैं। लेकिन स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं अगर हम उसे दूसरे सुपर हीरो से कंपेयर करें तो। और इसीलिए आज हम स्पाइडरमैन के टॉप 10 बेस्ट फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा, जो है 2021 की लेज अर्निंग ऐप, जहाँ आप विदाउट इन्वेस्टमेंट डेली 1,000 रुपये जीत सकते हो। ये रहे लेटेस्ट स्क्रीनशॉट पेमेंट प्रूफ्स के। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ रियल गोल्ड एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रजिस्टर करते ही 136 रुपीज़ मिल जाएंगे और आप यहाँ से मिनिमम 130 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ आप डेली 500 रुपीज़ अर्न कर सकते हो और ये ऐप आपको फास्ट विड्रॉ ऑप्शन भी देती है। वैसे इसमें वीआईपी बोनस भी मिलता है, बट उसके लिए आपको अपने दोस्तों को रेफर करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड खरीदोगे तो आपको 1236 रुपीज़ तक की वीकली अर्निंग हो सकती है। यहाँ रेफरल के 7 लेयर्स होते हैं और हर लेयर में आपको 3% रेफरल शेयर मिलता है। और इस ऐप में कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं नंबर 10 से, एंड गेम बैटल। अब एंड गेम में इतने ज़्यादा सुपर हीरोज़ थे कि कोर एवेंजर्स को छोड़ के बाकी सारे सुपर हीरोज़ को ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला था, और इन्हीं सुपर हीरोज़ में से एक था स्पाइडरमैन। एंड गेम में स्पाइडरमैन ने अपना सबसे पावरफुल आयरन स्पाइडर सूट पहना था, जिसकी मदद से वो एक्सीडेंटली कल ऑब्सिडियन को मार देता है। हालांकि इसमें एंटमैन का भी बहुत बड़ा योगदान था, और बाद में आउटराइडर्स को मारने के लिए स्पाइडरमैन ने इंस्टेंट किल मोड भी एक्टिवेट किया था। इस फीचर को हमने पहली बार एंड गेम में देखा था। ये बात अलग है कि आउटराइडर्स ने स्पाइडरमैन को ओवरपावर्ड कर दिया था, लेकिन कैप्टन के म्यूनर फेंकने की वजह से स्पाइडरमैन आउटराइडर्स के चंगुल से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच थैनोस रेन फायर कर देता है और स्पाइडरमैन के स्पाइडर लेग्स टूट जाते हैं। इसके बाद तो स्पाइडरमैन के इमोशनल सीन्स है, जिसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। नंबर 9, स्पाइडरमैन वर्सेस सैंडमैन। अब सैंडमैन हमें नो वे होम में दिखने वाला है, बट सैम राइमी की स्पाइडरमैन में सैंडमैन पहले फीचर हो चुका है। बेसिकली उस यूनिवर्स में सैंडमैन एक चोर होता है जो एक्सीडेंटली पीटर पार्कर के अंकल का मर्डर कर देता है। लेकिन एक रात रिएक्टर के चपट में आने की वजह से उसे सैंड मैनिपुलेशन पावर मिल जाती है। लेकिन जब भी वो पैसे लूटने की कोशिश करता है, स्पाइडरमैन उसके रास्ते में आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब वो चोरी करने की कोशिश करता है, तब वो उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर स्पाइडरमैन के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो चोरी करने में सक्सेसफुल हो ही जाता है कि स्पाइडरमैन उसके सामने आ जाता है। इस टाइम पर सैंडमैन को अपने पावर्स पर 100% कंट्रोल नहीं था, फिर भी वो स्पाइडरमैन को बराबरी की टक्कर देता है। बट जब स्पाइडरमैन ऑफिसर्स को बचाने में डिस्ट्रैक्ट होता है, तब सैंडमैन वहाँ से कल्टी मार लेता है। जब दूसरी बार ये दोनों मिलते हैं, तब स्पाइडरमैन के पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि अब स्पाइडरमैन के पास सिम्बियोट पावर थी, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांस्ड हो जाती है। इस बार भी सैंडमैन पैसे ले जाने में फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लैक स्पाइडरमैन वाटर की मदद से उसे बीट कर देता है। लेकिन जब ये थर्ड टाइम मिलता है, तब सैंडमैन ने लगभग स्पाइडरमैन को मार ही दिया था, क्योंकि मिट्टी का इस्तेमाल करके सैंडमैन 200 फीट बड़ा बन जाता है। अगर पीटर का दोस्त यहाँ पर नहीं आता, तो वेनम और सैंडमैन ऐसे ही स्पाइडरमैन को मार देते। लेकिन स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी में सिर्फ सैंडमैन है जो मरा नहीं था, डॉक्टर ऑक्टोपस भी है। बट नो वे होम देखने के बाद ही पता चलेगा कि स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में उसके साथ क्या हुआ था। नंबर 8, सिविल वॉर फाइट। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन ने अपनी एंट्री खुद की सोलो फिल्म नहीं, बल्कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में की थी। बेसिकली इस बैटल में पीटर ने टोनी स्टार्क का साथ दिया था। वैसे टोनी से याद आया कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि टोनी को कैसे पता चला कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। बट एनीवे, स्पाइडरमैन ने यहाँ आते ही कैप्टन अमेरिका से उसकी शील्ड छीन ली, जो टेक्निकली स्पाइडरमैन के आउटफिट से मैच कर रही थी। इसके बाद स्पाइडरमैन ने बिना किसी दिक्कत के फैल्कॉन और बकी को कूट दिया। फैल्कॉन तो जाने दो, बट बकी एक सुपर सोल्जर था। इनफैक्ट बकी खुद कंफ्यूज था कि पीटर ने उसके मेटेलिक आर्म के अटैक को कैसे रोक दिया। बाद में पीटर ने कैप्टन से भी फाइट करने की कोशिश की, बट ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कैप ने इजीली स्पाइडरमैन को आउटस्मार्ट कर दिया। लेकिन जब एंटमैन आयरन मैन की टीम के लिए प्रॉब्लम बन गया, तब एंटमैन को गिराने में स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा योगदान था। नंबर 7, लिजार्ड स्कूल फाइट। अब इस फाइट की शुरुआत होती है एक टॉयलेट से, क्योंकि लिजार्ड एक टॉयलेट से ही बाहर निकलता है। इनकी लड़ाई देखने पर हमें साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ लिजार्ड से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। लेकिन स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। स्पाइडरमैन लिजार्ड के टेल को भी उसके बॉडी से अलग कर देता है, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो वो उसे वापस रीजनरेट कर सकती है।
लेकिन यहीं पर एक सीन है जहाँ पर पीटर लिजर्ड को अपने वेब्स में जकड़ लेता है। स्पाइडरमैन का ये मूव देखने में तो काफी कूल लगता है। और लाइब्रेरी में हमें स्टैन ली का एक कैमियो भी देखने मिलता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। नंबर 6, ग्रीन गॉब्लिन मेट स्पाइडी। अब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सबसे पुराने सुपर विलन में से एक है, और जब 2002 में इनका फर्स्ट मीटअप हुआ तब हमें पता चला कि गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक है। जब ये ब्लास्ट हुआ तब वहाँ के लोगों के सिर्फ स्केलेटन वहाँ दिख रहे थे, और गॉब्लिन ने इजीली इस कॉप्स और स्पाइडरमैन को वॉप आउट कर दिया था। वैसे पता नहीं क्यों मुझे सीन फनी लगता है, बट जब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को किक मारता है तब वो एक पोल से जा टकराता है, और वो पोल सीधा लगता है एक आदमी के सिर पर। मैंने कभी ये पहले नोटिस नहीं किया, इसलिए शायद ये पार्ट मुझे फनी लग रहा था। बट कुछ भी हो, पीटर यहाँ मैरी जेन को तो बचा ही लेता है। रेजर फाइट के दौरान जब ये दोनों आग के लपटों के बीच लड़ाई करते हैं तब के विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे थे डेकेड पहले। जब स्पाइडरमैन उन रेजर्स को डॉज करता है वो आज देखने में नॉर्मल है, लेकिन जब ये सीन हम बचपन में देखा करते थे तब ये स्लोमो सीन देखने में काफ़ी कूल लगता था। और फाइनल बैटल में तो स्पाइडरमैन के सूट की हालत अंडरवेयर की तरह हो गई थी, जहाँ पर गॉब्लिन इमोशनल करके पीटर को मारना चाहता था, बट आखिर में वही मारा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस यूनिवर्स में ग्रीन गॉब्लिन मर चुका है तो नो वे होम में हमें कौन सा गॉब्लिन देखने मिलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 5, वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन। अब एमसीयू में हमें कभी स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने मिलेगा वो तो पता नहीं, बट ये दोनों कैरेक्टर्स डेकेड पहले आई स्पाइडरमैन 3 में लड़ चुके हैं। वैसे बचपन में हमें वेनम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम वेनम को ब्लैक स्पाइडरमैन ही बोला करते थे। बट यहाँ पर पीटर को बचाने के चक्कर में हैरी की मौत हो जाती है, लेकिन इसी के बाद स्पाइडरमैन को वेनम की वीकनेस पता चलती है, जो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और मेटल रॉड्स का यूज़ करके स्पाइडरमैन वेनम और एडी ब्रॉक को अलग कर देता है। लेकिन इसी बीच हमें वेनम का रुद्र अवतार देखने मिलता है, लेकिन इससे पहले वेनम कुछ कर पाता स्पाइडरमैन बॉम्ब की मदद से उसे उड़ा देता है। वैसे वेनम को इस बॉम्ब से दूर ही रहना चाहिए, सिर्फ एक बॉम्ब ने ही उसका चैप्टर क्लोज कर दिया। नंबर 4, एमसीयू स्पाइडी वर्सेस वल्चर। तो वल्चर की जो शिप बैटल थी वो कुछ खास तो नहीं थी, बट क्योंकि वल्चर के पास एलियन टेक बेस्ड वेपन थे इसलिए वो स्पाइडरमैन से लड़ पा रहा था। वैसे पीटर ने भी वल्चर को हल्के में लिया था, जिसकी वजह से आगे चलकर उस शिप के 2 हिस्से हो गए थे। टोनी स्टार्क वहां नहीं आता तो स्पाइडरमैन की वजह से वो सब मारे जाते जो उस टाइम उस शिप में मौजूद थे। स्पाइडी और वल्चर की रीमैच में तो ये सीधा एयरप्लेन के ऊपर फाइट कर रहे थे। पीटर तो सीधा उस प्लेन के इंजन में गिरने वाला था, बट वेब्स की वजह से वहाँ से वो बच गया। वैसे स्पाइडरमैन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो अगर वो उस इंजन में चला भी जाता तो उसकी जान नहीं जाती। अब इनकी बैटल तो कुछ खास नहीं थी, बट जो खास बात लोगों को लगती है वो है कि स्पाइडरमैन के पास इस बैटल में कोई स्टार्क टेक से बना सूट नहीं था। लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन ने भी बिना हाई टेक्नोलॉजी के ऐसे सुपर विलन्स के साथ फाइट की है जो वल्चर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। नंबर 3, ट्रेन फाइट। अब हिस्ट्री में जितने भी स्पाइडरमैन के फाइट्स है उसमें से ट्रेन फाइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और आज भी कुछ मीम पेजेस इस सीन को लेकर मीम्स बनाते हैं। वैसे ये बैटल शुरू हुई थी रेलवे ट्रैक के पास एक क्लॉक टावर से, लेकिन ये दोनों आ गिरते हैं एक मेट्रो पे। स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों के रिफ्लेक्सेस देखने लायक थे। डॉक्टर ऑक्टोपस तो निकल जाता है ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम को डैमेज करके, बट स्पाइडरमैन इस दौरान कुछ लोगों को बचाता है और सीधा ट्रेन को अपने पैर से रोकने की कोशिश करता है। बट जब ये रास्ता काम नहीं आता है तब वो मल्टीपल वेब शूट करके ट्रेन को रोक देता है, लेकिन इसी बीच उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी लोगों को पता चल जाती है। वैसे वो लोग अच्छे थे या फिर पीटर ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए ट्रेन में जो लोग पीटर को देखते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कभी उसका सीक्रेट पब्लिक में शेयर नहीं करेंगे। नंबर 2, इलेक्ट्रो वर्सेस स्पाइडरमैन। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो फाइनल बैटल थी, मतलब स्पाइडी वर्सेस इलेक्ट्रो, उसके विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सब टॉप नॉच थे। बड़े स्क्रीन में ये फाइट देखने का तो मजा ही अलग है। स्पाइडरमैन जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रो से मिलता है तब उसके वेब शूटर्स खराब हो जाते हैं, इसलिए अब की बार पीटर अपने वेब शूटर को थोड़ा मॉडिफाई करता है। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर लाइट स्पीड से अटैक भी करता है, और इससे पहले कि पीटर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता इलेक्ट्रो उसे पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन यहाँ कूद दिया जाता अगर ग्वेन इलेक्ट्रो को कार से ना ठोकती तो। बाद में स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को उसी के पावर से मार देता है। अब ये बैटल अपने आप में आइकॉनिक है, बट इसे देखकर ऐसा लगता है कि फाइट में कुछ कमी है। शायद हो सकता है कि फाइट की ड्यूरेशन कम है इसलिए ऐसा लगता हो। वैसे आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बताना कि आपको इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन की फाइट कैसे लगती है।
नंबर 1, मिस्टीरियो वर्सेस स्पाइडरमैन। अब वैसे देखा जाए तो मिस्टीरियो एक नॉर्मल इंसान है, बट जो बात उसे एक सुपर विलन बनाती है वो है उसकी प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। सिर्फ ड्रोन्स और प्रोजेक्टर का यूज करके उसने स्पाइडरमैन के साथ पूरे न्यूयॉर्क को धोखा दिया था। मिस्टीरियो के पास एडेथ का कंट्रोल था जिसकी मदद से वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जो मॉन्स्टर उसने बनाया था उसके आड़ में सच में वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता अगर सही टाइम पर स्पाइडरमैन ना आता तो। पीटर जब अपने स्पाइडर सेंस का यूज़ करता है वो सीन भी काफ़ी अच्छा था, बट मिस्टीरियो की जो फर्स्ट फाइट थी स्पाइडरमैन के साथ उसमें जो विजुअल यूज़ किए गए थे वो भी कम नहीं थे, जैसे स्पाइडरमैन के आउटफिट को चेंज करना, ज़ोंबी आयरन मैन को पीटर के सामने लाना, बड़े से स्पाइडरमैन को छोटे से न्यूयॉर्क के अंदर कैद कर देना, या फिर निक फ्यूरी का प्रोजेक्शन बनाना। मिस्टीरियो ने सही में अपने टेक्नोलॉजी को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ किया था, और इसीलिए आज के लिस्ट में उसकी बैटल नंबर 1 पर है। और इसी के साथ आज की लिस्ट भी यही ख़त्म हो जाती है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस समय नो वे होम को रिलीज होने में 3 महीने बाकी है, इसलिए इस लिस्ट में नो वे होम के बैटल को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको स्पाइडरमैन की कौन सी बैटल सबसे अच्छी लगती है। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।